बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दजाज, मुर्गी। दाल पर तीनों इराब पढ़ सकते हैं। वाहिद के लिए दजाजा आता है, मुन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए एक ही लफ्ज मुस्तामल है। इब्न सैयदा कहते हैं इसको दजाजा आहिस्ता चलने की वजह से कहते हैं। मुर्गी की कुनियत उम्मुल वलीद, उम्मे हफ्सा, उम्मे जाफर, उम्मे अकबा, उम्मे एहदवा इशरीन, उम्मे कूब और उम्मे नाफे वगैरह आती है। मुर्गी जब बूढ़ी हो जाती है तो इसके अंडों में मादे तौलीद खत्म हो जाता है और इसके अंडों से बच्चे नहीं पैदा होते। मुर्गी की आदत। मुर्गी की एक अजीबो गरीब आदत यह है कि अगर इसके पास से कोई दरिंदा गुजरता है तो बिल्कुल नहीं डरती। अलबत्ता गीदड़ अगर इसके पास से गुजर जाए या वो गीदड़ को आता देख ले तो फौरन खुद ब खुद आकर उसके सामने गिर जाती है, हाँ उस वक्त वो किसी मकान की छत या दीवार पर ही क्यों न बैठी हो। मुमकिन है ये खासा उन मुर्गियों में हो जो देहात या जंगलों में पली हो। शहर में मुर्गियों में ऐसी बात देखने में नहीं आती। अलबत्ता शहर की मुर्गियां बिल्ली से बहुत ज्यादा डरती हैं और जब वो बिल्ली को देख लेती हैं तो काफी शोर मचाती हैं और काफी देर के बाद उनको सुकून मिलता है। मुर्गी में एक वस्फ ये है कि बहुत कम सोती है और अगर सोती भी है तो बहुत जल्द जाग जाती है। इसका सोना और जागना ऐसा है जैसा कि सांस का आना और जाना। इसकी किल्लत नौम की वजह से इसको अपनी जान का डर है। इसके पास अपनी हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया यह है कि ये जमीन पर नहीं सोती बल्कि किसी बालाखाने या दीवार या लकड़ी या इन जैसी किसी चीज पर बैठ जाती है और जब आफताब गुरूब हो जाता है तो हस्बे आदत घबराना और डरना शुरू कर देती है। मुर्गी के बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो पर वो बाल लेकर निकलते हैं और निकलते ही चलने फिरने लगते हैं। इब्तिदा में इसके बच्चे निहायत मकबूल सूरत और भले मालूम होते हैं, बुलाने से पास आ जाते हैं, लेकिन जूं जूं वो बड़े होते जाते हैं उनकी खुशनुमाई कम हो जाती है और रफ्ता रफ्ता इस हालत को पहुंच जाते हैं कि सिवाय ज़िबा करने और अंडे हासिल करने के और किसी मसरफ के नहीं रहते। मुर्गी फितरतन मुश्तरक तबीयत वाक़ हुई है क्योंकि ये गोश्त भी खाती है, मक्खियां और रोटी दाना वगैरह भी चुगती है। अंडे के अंदर बच्चा की जिन्स मालूम करने का तरीका। अगर कोई शख्स ये जानना चाहे कि अंडे में मुर्गी है या मुर्गा तो शनाख्त का तरीका यह है कि अंडे को गौर से देखा जाए। अगर अंडा मुस्ततील और महदूद अतराफ है यानी उसकी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा और किनारे दबे हुए हैं तो उसके अंदर मुर्गी है, और अगर अंडा गोल है और उसके किनारे उभरे हुए हैं तो उसके अंदर मुर्गा है। अंडे से बच्चे निकालने के दो तरीके हैं। अव्वल ये कि मुर्गी खुद अंडे सेने लग जाए, दोम ये कि अंडों को कूड़े या घास जैसी चीज में दबाया जाए। इसके अलावा आजकल मशीन के जरिए गर्मी पहुंचाकर भी मुर्गी के बच्चे निकाले जाते हैं। मुर्गी साल भर में 10 माह अंडे देती है और 2 माह मौसम सरमा में नहीं देती। अंडे की पैदाइश 10 दिन में मुकम्मल हो जाती है। बाज मुर्गियां रोजाना 2 अंडे भी देती हैं। अंडा जिस वक्त मुर्गी के पेट से निकलता है तो बहुत ही नरम होता है, लेकिन निकलने के बाद चंद मिनट में ही सख्त हो जाता है। अंडे के अंदर जर्दी और सफेदी होती है और उस सफेदी पर एक बारीक झिल्ली होती है और उस झिल्ली पर एक सख्त छिलका होता है। सफेदी एक किस्म की चमकदार रतूबत होती है, जर्दी एक नरम बस्ता रतूबत का खुलासा है जो किसी कदरे जमे हुए खून से मुशाबे होती है। इससे अंडे के अंदर बच्चे को ग़िज़ा पहुंचती है, जबकि सफेदी से बच्चे की आंख, दिमाग और सर बनते हैं। बाकी मानदा सफेदी फैलकर एक लिफाफा की सूरत में तब्दील होकर बच्चे की खाल बन जाती है। इसी तरह जर्दी सुकड़कर और झिल्ली बनकर बच्चा की नाफ हो जाती है। इसके जरिए बच्चे को ग़िज़ा पहुंचती है, जैसे कि जनीन यानी इंसानी बच्चा को शिकम मादर में खून से बजरिया नाफ ग़िज़ा पहुंचती है। बाज़ औक़ात एक अंडे में 2 जर्दियां होती हैं और उसके सीने पर 2 बच्चे पैदा होते हैं। इसका मुशाहिदा भी हुआ है कि अंडों में सबसे ज्यादा लतीफ और ग़िज़ाइयत रखने वाला वो अंडा होता है जिसमें जर्दी ज्यादा हो, और जो अंडा बगैर मुर्ग के यानी मुर्ग की जुफ्ती के बगैर पैदा होता है उसमें ग़िज़ाइयत बहुत कम होती है और ऐसे अंडे से भी बच्चा पैदा नहीं होता। आम कायदा के मुताबिक बच्चा उस अंडे से निकलता है जो चांद के घंटे की मुद्दत में मुर्गी देती है। इसके बरखिलाफ जो अंडा चांद के हिलाल होने से बद्र होने तक पैदा होता है, पूरे तौर पर भर जाता है और मरतूब हो जाता है, उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रहती। नर और मादा की शनाख्त का तरीका। बच्चा निकलने के 10 दिन के बाद ये मालूम हो सकता है कि वो नर है या मादा। चुनाचे उसकी शनाख्त का तरीका यह है कि जब बच्चा 10 दिन का हो जाए तो बच्चा की चोंच पकड़कर लटकाया जाए
अगर उस हालत में वो हरकत करता है तो वो नर यानी मुर्गा है, साकित रहे तो वो मादा है यानी मुर्गी है। एक सबक आमोज वाकया। मुअर्रिख इब्न खुल्लकान ने हैसम बिन उदय के हालात में लिखा है कि पहले जमाने के लोगों में से एक शख्स खाना खा रहा था और उसके सामने एक तली हुई मुर्गी रखी हुई थी। इतने में उसके दरवाजे पर एक साइल आया और खाने का सवाल किया, मगर साहिब खाना ने उसको महरूम वापस कर दिया। हालांकि वो एक खाता पीता शख्स था। इत्तेफाकन उस साहिब खाना का कारोबार खराब हो गया और उसके पास जो कुछ असासा था वो जाया हो गया और नौबत यहां तक पहुंची कि मियां बीवी में जुदाई हो गई और औरत ने दूसरा निकाह कर लिया। एक दिन उस औरत का दूसरा खामद घर में बैठा हुआ खाना खा रहा था। उसके सामने दस्तरखान पर भी एक तली हुई मुर्गी थी। एक साइल ने दरवाजे पे दस्तक दी। साहिब खाना ने बीवी से कहा, ये मुर्गी उठाकर साइल को दे दो। चुनांचे औरत ने वो मुर्गी उठाकर साइल को दी। औरत ने जब उस साइल को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो साइल उसका पहला शौहर है। इसके बाद औरत ने अपने नए शौहर से कहा, ये साइल तो मेरा पहला शौहर था। ये सुनकर उस नए शौहर ने कहा कि मैं भी तो वही साइल हूं जिसको उसने अपने दरवाजे से महरूम वापस कर दिया था। अल्लाह ताला ने उसकी नाशुक्री की वजह से उसका माल और उसकी बीवी उससे छीन कर मुझे मरहमत फरमा दी। मुर्गी का शरई हुक्म, मुर्गी हलाल और तय्यब है, जैसा कि शेखैन से मरवी है, नीज तिरमिजी और निसाई से भी मरवी है। ज़ैद इब्न मुज़रिब अल-जिरमी कहते हैं कि हम हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह के यहाँ बैठे हुए थे। आपने खाने के लिए दस्तरखान लगाया जिस पर मुर्गी का गोश्त भी मौजूद था। बस कबीले बनी तीम का एक मर्द आया जिसको आपने दस्तरखान पर मदऊ किया। बस वो कतराने की कोशिश करने लगा तो आपने इरशाद फरमाया कि बिला खौफ व खतर आ जाइए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्गी का गोश्त तनावल फरमाते थे। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्गी तनावल फरमाते हुए देखा है। अल्लामा दमीरी फरमाते हैं कि इस आने वाले मर्द को तामुल और तरद्दुद करने की वजह गालिबन ये होगी कि आमतौर पर मुर्गियां गंदी जगहों पर फिरती हैं या फिर मुर्गी के सिलसिला में उसको हुक्म मालूम न होगा। इस बिना पर उसको तरद्दुद लाहिक हुआ कि आया इसका गोश्त हलाल है या हराम, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाला के गोश्त और उसके दूध और उसके अंडे से मना फरमाया है। जलाला उस जानवर को कहते हैं जो कि गंदगी इस्तेमाल करता हो और नापाक जगहों में रहता हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स मुर्गी के खाने का इरादा करे तो चाहिए कि उसको चंद दिन महबूस किया जाए, फिर उसके बाद मुर्गी को इस्तेमाल में लाया जाए। ज़रबुल अमसाल, अहले अरब बोलते हैं आतफु मिन इहदा व इशरून, कि फला शख्स मुर्गी से भी ज्यादा मेहरबान है। मुर्गी के तिब्बी खवास, मुर्गी का गोश्त मुतदिल और उम्दा होता है। नौजवान मुर्गी का गोश्त अक्ल और मादे तौलीद में इजाफा करता है और आवाज को साफ करता है, लेकिन मैदे के लिए कदरे मुजिर है, खास तौर पर उन लोगों के लिए मुजिर है जो रियाजत के आदी हैं। इस जरर का दफिया इस तरह हो सकता है कि उसको खाने के बाद कुछ शहद का शरबत पी लिया जाए। इससे ग़िज़ा में इतदाल पैदा हो जाता है जो मुतदिल मिजाज वालों को मुवाफिक है। नौजवान लोगों के लिए मुर्गी का गोश्त मौसम रबी में मुवाफिक होता है। मुर्गी का गोश्त न इतना गर्म है कि जिससे सफरा में इजाफा हो और न इतना ठंडा है कि बलगम पैदा करे, बल्कि मुतदिल होता है। अल्लामा दमीरी फरमाते हैं कि मुझको हैरत है कि अवाम और अतिब्बा कैसे इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि मुर्गी का गोश्त नुकरस पैदा करता है। लोग ऐसी बात सिर्फ बगैर तजर्बे के कह देते हैं, हालांकि इससे इंसान का रंग निखरता है और इसका खाना दिमाग और अक्ल में ज्यादती पैदा करता है। असल में ये आसूदा हाल लोगों की ग़िज़ा है, बिलखसूस जबकि अंडे देने से पहले खा ली जाए। मुर्गी के अंडे गर्म और मायल भी रतूबत और खुश्की हैं, लेकिन एक कौल के मुताबिक मुर्गी का अंडा सर तर है और इसकी जर्दी जिगर के लिए बहुत गर्म है, मगर कुव्वत बह के लिए बहुत नाफे है। अगर मुर्गी के अंडे का इस्तेमाल रोजाना बिला नागा किया जाए तो चेहरे पर दाग पैदा करता है, नीज अंडा देर से हजम होता है, इसलिए इसकी मुजरत से बचने के लिए सिर्फ जर्दी इस्तेमाल की जाए। सबसे अच्छा अंडा मुर्गी और तीतर का होता है, बशर्ते के ताजा और नीम बरिश्त हो। सख्त अंडा बुखार पैदा कर देता है। अंडा अगर हजम हो जाए तो बहुत ग़िज़ाइयत देता है। सादा अंडा मैदा
اور مثانے کی حرارت اور نفس الدم کو فائدہ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ دینے والا انڈا ابالا ہوا انڈا ہے، جس کو 100 مرتبہ ابال دے کر نکالا جائے۔ علامہ قزوینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر مرغی کو 10 عدد پیاز ڈال کر پکایا جائے اور اس میں 1 مٹھی چھلے ہوئے تل ڈال دیے جائیں اور پھر اس کو اس قدر پکایا جائے کہ پتیلی چھن چھن بولنے لگے، پھر اس کو کھایا جائے اور اس کا شوربہ پیا جائے، تو اس سے باہم میں بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی اور شہوت میں اضافہ ہوگا۔ قزوینی رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ مرغی کی آنتوں میں ایک پتھری ہوتی ہے، اگر اس پتھری کو مرغی والے مریض کے بدن پر ملا جائے اور پھر گلے میں پہنا دی جائے تو مرغی کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر تندرست آدمی کے گلے میں پہنا دی جائے تو قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوگا اور نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس پتھری کو کسی بچہ کے سر کے نیچے رکھ دیا جائے تو وہ سوتے وقت نہیں ڈرے گا، اور اگر کالی مرغی کی بیٹ کسی کے دروازے میں مل دی جائے تو مکان والے آپس میں لڑنے لگیں گے، اگر سیاہ مرغی کا پتا نفس پر مل کر کسی عورت سے صحبت کی جائے تو وہ سوائے اس کے کسی دوسرے مرد کو قبول نہ کرے گی، اگر سیاہ مرغی کا سر کسی نئے برتن میں رکھ کر کسی ایسے مرد کے پلنگ کے نیچے دفن کر دیا جائے جو اپنی عورت سے لڑتا ہو تو فوراً اس سے صلح کرے گا، اگر کوئی مرد سیاہ مرغی کی چکنائی یعنی چربی بقدر 4 درہم اپنے پاس رکھے تو باہ میں ہیجان پیدا ہوگا، اگر بالکل سیاہ مرغی اور سیاہ بلی کی دونوں آنکھیں سکھا کر پیس لی جائیں اور پھر ان کو بطور سرما آنکھ میں لگایا جائے تو لگانے والا شخص روحانیوں کو دیکھے گا اور ان سے جو بات پوچھے گا وہ اس کو بتلائیں گے۔ ابن وحشیہ لکھتے ہیں کہ اگر سانپ کے کاٹے ہوئے پر مرغی کا مغز رکھ دیا جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے۔ خواب کی تعبیر۔ مرغیوں کو خواب میں دیکھنا ذلیل و خوار عورتوں کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بچوں سے اولاد زنا مراد ہے۔ بعض اوقات مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بہت زیادہ اولاد والی عورت سے دیتے ہیں۔ مریض کو خواب میں مرغی کا نظر آنا صحت کی علامت ہے اور کبھی مصائب و غم سے نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کبھی مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین مگر بے وقوف عورت سے دی جاتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ مرغیوں کو ادھر سے ادھر بھگایا جا رہا ہے تو اس سے مراد قیدی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں مرغا کراہ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فاجر و فاسق ہے۔ مرغ کے پر کی تعبیر مال سے دی جاتی ہے اور مرغی کے انڈوں کی تعبیر عورتوں سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کأنہم بیض مکنون۔ اس آیہ مبارکہ میں عورتوں کو انڈوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کچا انڈا کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر حرام مال سے کی جاتی ہے۔ اگر حاملہ عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کو صاف کیا ہوا انڈا دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ انڈا چھیل کر سفیدی کھا رہا ہے اور زردی کو پھینک رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کفن چور ہے، جیسا کہ امام المعبرین محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انڈا چھیل رہا ہوں اور زردی پھینک کر سفیدی کھا رہا ہوں، تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو کفن چور ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ تعبیر کیسے اخذ کی تو آپ نے فرمایا کہ انڈا قبر ہے اور زردی جسم ہے اور سفیدی بمنزلہ کفن کے، بس یہ مردہ کو پھینک دیتا ہے اور کفن کی قیمت استعمال کرتا ہے، سفیدی سے کفن مراد ہے۔ روایت ہے کہ کسی عورت نے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنا یہ خواب ذکر کیا کہ وہ لکڑیوں کے نیچے انڈے رکھ رہی ہے اور پھر ان انڈوں سے بچے نکل آئے ہیں، تو آپ نے یہ خواب سن کر فرمایا کہ کم بخت، اللہ سے ڈر، تو ایسے فعل میں مبتلا ہے جس سے اللہ تعالی ناراض ہے، یعنی زنا۔ اس پر ہم نشینوں نے عرض کیا کہ آپ اس عورت پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ نے یہ تعبیر کیسے لی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے قول بسم اللہ الرحمن الرحیم کأنہن بیض مکنون، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بیض سے تشبیہ دی ہے۔ ایک دوسری جگہ منافقین کو خشب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کأنہم خشب مسندہ، چنانچہ انڈوں سے مراد عورتیں اور خشب سے مراد مفسدین اور بچوں سے مراد اولاد زنا ہے۔ واللہ اعلم۔